कल्चर की बात है। मरियम सफदर साहिबा की मैं नहीं समझती किसी को एडवोकेसी करनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती। तोहमत चाहे मर्द पे लगाएं चाहे औरत पे लगाएं, तोहमत तोहमत होती है। हजरत यूसुफ, आप जो मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं वो हजरत यूसुफ का किस्सा पढ़ें। किरदार कशी किसी की भी जायज नहीं है और ये सियासत में से निकलनी चाहिए। आप सियासी डिसएग्रीमेंट करें, सियासी अटैक करें 100 दफा, लेकिन किरदार कशी की कोई इजाजत नहीं। और ये जो नया रिवाज मरियम साहिबा ने यहां पे बनाया है, मर्दों को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत और खवातीन को भी ब्लैकमेल करने का वीडियोस के तहत, ये पाकिस्तान को, इखलाकियात को पाकिस्तान की कहां लेके जा रहे हैं। और वो जो झूठा रोना रोते हैं माजरत के साथ मीडिया में बैठ के भी कि जी पाकिस्तान की यूथ की इखलाकियात, अब क्या हुआ है? अब क्या यूथ की बड़ी जबरदस्त तरबियत हो गई है? उनकी मां बहनों पे इल्जाम लगा के क्या यूथ को आपने कोई नई तरबियत गाह में भेज दी है? क्यों? देखें, जो वाकया भी होता है उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। सबसे बड़ी किसी भी, मैंने जिस तरह बताया है आपके मजहब में भी, जो मैंने आपको कज़फ की सजा बताई है, इंसानी हुर्मत, इंसानी इज्जत और उसका तकद्दुस की सबसे ज्यादा अहमियत है। और वही हम देख रहे हैं कि रोजाना पामाल हो रहे हैं, रोजाना इज्जतें उछाली जा रही हैं। सदर आरिफ अलवी साहब के पास भी हम एप्लीकेशन लेके जाएंगे सेक्सुअल हरासमेंट पे और इस तोहमतजनी पे। मैंने अदालतों को मुखातिब किया, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब किया। आपकी कल चेंज ऑफ कमांड हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, जनरल फैसल और जो डर्टी हैरी के नाम से मशहूर है फैसल नसीर, और उनके जो नीचे सारा पॉलिटिकल विंग काम करता है, उनको मैंने मुखातिब किया। ये जो वीडियोस का ड्रामा चल रहा था, ये आपका ख्याल है एक शख्स कर रहा था? जो रियासत के इदारे हैं, जितने इदारे में, सबको मुखातिब कर रही हूं, क्योंकि मैं उनके टैक्स का पैसा भरती हूं। ये सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, आप सारे टैक्स पेयर बैठे हैं, और हम ही रियासत के मेन स्टेक होल्डर हैं। ये सारा आवाम के लिए, जमहूर के लिए किया जाता है। कोई रियासत होली काऊ नहीं होती है, रियासत इन अवाम के बलबोते पे खड़ी होती है। हमारा काम है अपनी रियासत को मजबूत करना, लेकिन रियासत का काम है अपनी अवाम को मजबूत करना, उनको प्रोटेक्शन देना। अगर घर की औरतों को, पाकिस्तान की माओ बहनों बेटियों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो गया है, यहां पे छोटी बच्चियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, आपकी सैंक्टिटी खत्म हो रही है, रिश्तों की पामाली हो रही है, आप में से कितने लोग बर्दाश्त करेंगे कि आपके मां बाप की कोई जायज ताल्लुक की वीडियो बाहर आ जाए? सोच सकते हैं आप लोग? मैं तो 2 दिन ट्रॉमा से ही बाहर नहीं आई जब मुझे आजम सवाती साहब की बात सुनी है। मैंने शर्म से मेरी आंखें उठाने के काबिल नहीं मैं रही। आप अपने मां बाप के बारे में ऐसा सोच सकते हैं? जब उस बच्ची को टॉर्चर दिया गया, मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया, वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है। कसूर सिर्फ ये कि हम अपना हक मांग रहे हैं, या हम सियासत में आ गए हैं, या हमने कोई रिश्वत नहीं ली, या हमने मिनिस्ट्रियों में बैठ के लोगों ने हमारे पैसे देने, हमने किसी का पैसा नहीं देना ईमानदारी से काम करने में, या खवातीन की इंपावरमेंट के सारे रोने रोते हैं, शोर मचाते हैं और बाहर की दुनिया को जाके तस्वीरें दिखा दिखा के बेचते हैं। तो जब हकीकत में खवातीन आती हैं मेन स्ट्रीम में, तो उनको टॉर्चर करते हैं, उनको स्कैंडलाइज करते हैं, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। पहले बेनजीर भुट्टो अकेली थी तो उसकी होती थी, अब ज्यादा खवातीन पीटीआई के फोरम पे आ गई तो सारी पीटीआई की खवातीन खराब हो गई हैं। एफआईए में जाए तो वो ऊपर बैठा हुआ है मूंछों वाला चवल इंसान, जिसका क्लेम टू फेम ही यही है, कैरेक्टर असैसिनेशन। इसी मरियम नवाज की इसने कैरेक्टर असैसिनेशन की थी, इसकी मां कुलसूम नवाज की कैरेक्टर असैसिनेशन की थी। इनकी तो कोई वैल्यूज ही नहीं है, थूक के चाटते हैं। इस तरह के घटिया लोगों को दोबारा सिरों पे बिठाते हैं। ये किस मुंह से खवातीन की हुर्मत की बात करेंगे? इनसे हम हुर्मत मांगेंगे? इसको आपने एफआईए को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है, साइबर क्राइम को विच हंटिंग के लिए रखा हुआ है। एफआईए जो आजम सवाती की विच हंटिंग कर रही है, 14 एफआईआर काट रही है, उसके पास मैं 1.5 महीने से केस लेके जा रही हूं। क्योंकि मैं पीटीआई की हूं तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी? मैं पीटीआई की थी और पीटीआई के दौर में भी केस भुगतती रही हूं, क्योंकि पीटीआई आइन और कानून की पाबंद होती है, वो किसी को एक्स्ट्रा फेवर्स नहीं देती। हमने एफआईए को विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये हमारी हुर्मत और तकद्दुस के लिए बताएं कौन सा और इदारा है, किसके पास जाएं?
किसको जाके दिखाएं कि पोर्न वीडियो चला रहे हैं? 2011 में पहले चली, फिर 14 में चली, फिर 18 में चली, और अब कमल शोजब के नाम से चला रहे हैं। कमल शोजब दो जवान बच्चों की मां भी है, एक छोटे बच्चे की मां भी है, बहुत सारे बच्चों की ममानी भी है, चाची भी है, ताई भी है, बहुत सारों की बेटी भी है। क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान के लिए खड़ी हो रही हूं? क्या मेरा कसूर यह है कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं गई? मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, आप उनको हिरास करेंगे? यह FIA किस लिए रखा गया है? सिर्फ आजम सवाती को घर से उठाने के लिए? ये इतनी सारी माएं बहनें बेटियां जिनकी तजलील हो रही है, किसके पास जाए? मैं सवाल पूछ रही हूं, आप में से कोई समझदार है तो मुझे बताए। अगर हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन की जाए, हमें ब्लैकमेलिंग की जाए, हम किसके पास जाए? राना सनाउल्लाह के नीचे दी हुई FIA जो विच हंटिंग करती है उसके पास जाए? 1.5-2 महीने से जो ब्लैकमेलिंग चल रही है, किसके पास जाए? आप चाहते हैं कि हम नाक रगड़े? नहीं रगड़ेंगे, नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अपने हक के लिए खड़े होंगे और आवाज उठाएंगे। इस तरीके से ब्लैकमेलिंग पाकिस्तान की रियासती इदारों के थ्रू हमारी आप ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते। और आपने प्रोटेस्ट का पूछा है, अदालतों के सामने करेंगे प्रोटेस्ट, याद कराएंगे अदालत को कि आपको किस लिए ऊपर मसनद पे बिठाया गया है। पूछेंगे उनसे कि ये जो काला आप पहनते हैं, गाउन पहन के बैठते हैं ये जो कानून की कुर्सी पे, किस लिए बैठते हैं? किसको प्रोटेक्शन देने के लिए बैठते हैं? क्या सिर्फ शरीफ खानदान के लिए होती है वो सारा कुछ, या जरदारी खानदान के लिए होती है? या आपकी जिम्मेदारी आम आवाम भी है, आम शहरी भी है पाकिस्तान का? या ये आइन के सारे आर्टिकल सिर्फ अशराफिया के लिए, या 2.5% जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का उनके लिए, या किसी की छड़ी के इंतजार में? पूछेंगे सवाल। पाकिस्तान की खवातीन जाएंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, अपना हक मांगेंगी, और अपनी इज्जत और हुर्मत के ऊपर उठने वाले वाहियात बयानों पे, सवालों पे अदालत से सवाल करेंगी कि क्या अब हमें घर बैठे लेबलिंग होगी? क्या अब हमारी ब्लैकमेलिंग होगी? अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जवान बच्चों को घटिया और झूठी वीडियोस जाएंगी? आप हमें एक दफा बता दें तो फिर हम अपना रास्ता नाप लेते हैं, या फिर ये पाकिस्तान इन 2.5% लोगों के हवाले कर दे, बाकियों को कह के भाई आप अपना सामान पैक करें और जाएं यहां से। इनके लिए ये मुल्क लिया था, इनके लिए आजादी ली थी कि हम इनको पालें सारे मिलके, और हम जलील होते रहे यहां पे। ये आपके मीडिया के बहुत सारे बहन भाई मेरे सामने बैठे, बहुत सारे सुन भी रहे हैं और बैठे हुए देख भी रहे हैं। आप पसंद करेंगे आपकी और आपकी बीवी की जायज वीडियो किसी के सामने आए? इस हुर्मत को आप पसंद करेंगे? बेहुरमती को आप चाहेंगे कि ऐसी कोई घटिया गलीज चीज आपके दान बेटी के पास पहुंचे और आपको टॉर्चर किया जाए सिर्फ इसलिए कि आप बाहर निकले थे? आपको तोड़ा नहीं जा सका, आपको खरीदा नहीं जा सका, आपको ऑफरें की गई इनडायरेक्टली और आपने रिजेक्ट की, तो और कुछ नहीं मिला तो तोहमत लगा दो, इल्जाम लगा दो। आप लगाए। ये अवाम और ये खवातीन अब वो वाली नहीं है, वो उनकी गुड़िया नहीं है जो पिघल जाएंगी। हम आपको पूरा जवाब देंगे, और इस मुल्क के लिए हमने अगर माना है ना और दिल से तस्लीम किया कि निकलेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे, तो आपकी इन धमकियों से और आपकी इन ब्लैकमेलिंग से हम वापस नहीं जाएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। मौलाना फजलुर रहमान जहनी तौर पे पागल हो चुका है। जब आप हराम हलवा खाते रहे ना सारी जिंदगी, तो फिर इसी किस्म की गलाजत निकल के आती है। जब मुंह खोलता है गलाजत निकलती है, जो अंदर की गलाजत और फ्रस्ट्रेशन है ना वो अब निकल रही है। इसलिए मैंने अपने मुल्क के मायानाज जो साइकेट्रिस्ट हैं उनसे अपील की है कि बराए मेहरबानी इस शख्स के वाहियात कलमात से पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तजलील हो रही है। इंटरनेशनली भी हमारा बड़ा खौफनाक इमेज जा रहा है कि इस तरह के लोग सियासी पार्टियों के नहीं, पूरी PDM के सरबराह हैं। इस वक्त आपकी बैठी हुई हुकूमत 13 जमाती हुकूमत का ये सरबराह है। मसला ये है कि जो इसको ऑफर किया गया था वो बेचारा वो पूरा कर नहीं सके।
प्रॉब्लम ये है कि जिन्होंने कैलकुलेशन की थी वो सिर्फ 172 की कैलकुलेशन करते रहे, वो 22 करोड़ अवाम को कैलकुलेट करने में नाकाम हो गए। एक तो उनमें से कल घर चले गए हैं, तो अब मौलाना साहब जो है वो बेचारे, मौलाना नहीं मैं कहूंगी माजरत, अस्तगफार, मौलाना इस शख्स को कहना जो है ना, मौलाना लफ्ज की बेहुरमती। फजलू जो है वो अब बिल्कुल ज़हनी तौर पे फारिग हो गया, उसको नजर आ रहा है कि वो अब जो सदर बनने का उसका अरमान है वो नहीं हो सकता, तो इसलिए अपनी फौज रखी हुई है, वो गार्ड ऑफ ऑनर भी ले रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, तो वो बेचारा अब ज़हनी तौर पे फारिग हो गया। और रियासत से इसलिए बार बार कह रहे हैं, अदालत से कह रहे हैं, चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि अगर आपने इंसानी हकूक की पामाली और बेहुरमती पे एक्शन नहीं लिया तो ये मत भूलिए कि ये आग सिर्फ हमारे तक पहुंची है, ये पूरे मुल्क में फैल चुकी है।